हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड में प्रीवियस वीडियो में हमने कैश बुक समझ लिया था, सिंगल कॉलम कैश बुक भी समझ आ गई होगी और डबल कॉलम कैश बुक भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख ले ताकि टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप हो जाए। सो स्टूडेंट, आज बारी है पैटी कैश बुक समझने की। सो समझते हैं पैटी कैश बुक होता क्या है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। सो पैटी कैश बुक की अगर बात की जाए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर छोटी छोटी कुछ ना कुछ तो पेमेंट करनी ही होती है, चाहे वो कोई भी टेलीग्राम से रिलेटेड हो या कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो, कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, कोई भी पोस्टेज चार्ज हो, कोई भी फेयर वगैरह पे किया हो, ऑटो फेयर हो सकता है, बस फेयर हो सकता है, कोई भी स्पीड पोस्ट चार्ज हो या जिनको हम कन्वेंस चार्ज कहते हैं। तो कोई भी चार्ज होता है, ये छोटे छोटे जो चार्ज होते हैं ये इनके लिए हम पैटी कैश बुक तैयार करते हैं। ओके, so, in every organization, a large number of small payment such as convenience, cartage, postage, telegram, and other expenses collectively recorded under miscellaneous expenses are made. So these are generally रिपीटेटिव इन नेचर। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि बस का फिर हमने महीने में एक ही बार पे कर दिया, नहीं, हम डेली जाएंगे तो डेली पे करेंगे। सो ये किस नेचर के होते हैं? रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, बार बार किए जाते हैं। If all these payments are handled by the cashier and are recorded in the main book, so procedure is found to be very cumbersome. मीन्स अगर ये सारे के सारे हम जो मेन केस बुक होती है उसी के अंदर ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग करते जाए कैशियर को, तो सोच के देखो कैशियर की कितनी हेडेक बढ़ जाएगी। क्या हम इनको जब हमें नीड होगी इनको हम ले पाएंगे? ना, चेक भी नहीं कर पाएंगे भाई, कहाँ क्या पता इतनी सारी मिस हो जाए कहीं पर कोई भी ट्रांजेक्शन। सो द कैशियर में बी ओवरबर्डन, कैशियर के ऊपर तो ओबियसली ओवरबर्डन आ जाएगा। द कैश बुक में बिकम वेरी बुल्की, भाई कंफ्यूजिंग तो बुल्की तो होगी ही। कैसे आप इतने सारी आइटम हमारे डेली के, तो 2 बार तो मान लो घर जाओगे आओगे ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टाइम पर 2 बार आप बस का किराया दोगे, तो क्या इतनी बार ये एंट्री करोगे? हर महीने आपको आपका एसटीडी कॉल चार्ज देना होगा या मान लो आपका मोबाइल रिचार्ज करवाना होगा, तो नहीं, ये कैशियर की हेडेक होगी खाली, और जो हमारी कैश बुक होगी वो बहुत ही बुल्की हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली अपॉइंटेड वन मोर कैशियर, तो एक कैशियर और अपॉइंट कर लेगा जो पैटी कैशियर होगा, एंड मेंटेन ए सेपरेट कैश बुक टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए एक पैटी कैश बुक वो अलग से रख लेगा। सो सच एज कैश बुक मेंटेन बाई पैटी कैशियर इज कॉल्ड पैटी कैश बुक। जो ये पैटी कैशियर, जो ये वाली रूटीन के खर्चे, जो रिपीटेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उनको जो रिकॉर्ड करेगा और उस बुक को कहा जाएगा पैटी कैश बुक। गॉट इट? समझ आ गया मीनिंग? देन इसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। भाई एक स्मायरा ट्रेडर है, कौन है स्मायरा ट्रेडर है? ये उसके एक्सपेंसेस है। सो जो स्मायरा ट्रेडर है उसमें यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है भाई, उसको अमाउंट रिसीव हुई थी 2000 की, अमाउंट रिसीव्ड थी उसकी 2000 की। सो ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, सो अब हम इनके लिए एंट्रीज करते हैं। फटाफट से देखो भाई पैटी कैश बुक हमें कैसे तैयार करनी है। सो फॉर्मेट हमारा जिस तरीके से हमारा कैश बुक का होता है, समथिंग जो सिंगल कैश बुक होती है उसी की तरीके से देखेंगे। सो जो अमाउंट रिसीव्ड होगी ना उसके लिए एक अलग से हम कॉलम बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर याद रखना डेट आपकी कंपलसरी होगी, डेट लिखना ध्यान से, बिल्कुल हर एक डेट के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। देन उसके बाद पर्टिकुलर हो जाएगा, देन वाउचर नंबर। सो वाउचर नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद जितनी भी अमाउंट पेड की गई है, ठीक है, ये आ जाएगी अमाउंट जितनी पेड की है इन रुपीस, ठीक है। अब एनालाइज ऑफ पेमेंट,
एनालिसिस ऑफ पेमेंट। यहाँ मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी? 2000। ठीक है, बस 2000 डाल दो यहाँ पर, ज़्यादा हमें कुछ ध्यान नहीं रखना। उसके बाद हमें एक एक एंट्री को देखते जाएंगे और करेंगे। देखो 2017 मई को ऑटो फेयर दिया 55 रुपीज़ का, तो हम डाल देंगे 2017 और कब था ये? 1 मई, 2 मई को ऑटो फेयर कितना दिया? 55 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट है कुरियर सर्विसेज 40 रुपीज़ की। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ये उसी का एग्जाम्पल लिया है मैंने, पेटी कैश बुक वाला। सो यहाँ पर 3 मई को कुरियर सर्विसेज ये पे किए थे 40 रुपीज़। उसके बाद था पोस्टल स्टैम्प 105, इरेजर शार्पनर पेंसिल पैड 225। तो देखो, सो ये हमने 4th को किया था पोस्टल स्टैम्प 105। उसके बाद 5th को था इरेजर शार्पनर और पेंसिल के लिए, इरेजर्स शार्पनर पेंसिल ये पे किए थे 225 रुपीज़। गॉट इट। देन उसके बाद 6th 8th को नहीं 6th को स्पीड पोस्ट चार्ज किया था 98 रुपीज़ का। 6th को किया था स्पीड पोस्ट चार्ज 98 रुपीज़ का। देन उसके बाद 8th को देखो टैक्सी फेयर दिया था 105 एंड 90 मीन्स 195 का, और 8th को ही यहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट के दिए थे उसने 85 रुपीज़। दोनों की हम कर देंगे एंट्रीज। 8th को टैक्सी फेयर 105 प्लस में 90 195 रिफ्रेशमेंट्स दी थी 85 रुपीज़ की। ओके, देन उसके बाद 9th को कुछ नहीं था, 10th को दिया था ऑटो फेयर 60 रुपीज़। मैं आपको बताते जाऊंगी वैसे ही, तो आप या एनसीईआरटी की बुक है तो वहाँ से देख लो, अदरवाइज मैं आपको ऐसे ही बताती जाऊंगी, पीछे बार बार जाने की नीड नहीं है। 10th को ऑटो फेयर था 60 रुपीज़। उसके बाद 12th को था रजिस्ट्रेशन पोस्टल चार्ज, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये था 42 रुपीज़ का। देन टेलीग्राम का था 13th को, टेलीग्राम चार्ज 13 को 34 रुपीज़ का। 14th को कार्टेज था चार्ज, कार्टेज 25 रुपीज़। देन 16 को कंप्यूटर स्टेशनरी पे की गई थी 165। सो स्पेस कम होने की वजह से फटाफट यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सो एनालाइज जो पेमेंट करनी है, वो एनालाइज पेमेंट के अंदर हमें ना यहाँ पर सारे के सारे चार्ज लिख लेने हैं। कैसे कि मान लो हमने कोई भी पोस्टेज के कितने भी आएंगे सारे इसके अंदर डाल देंगे, टेलीफोन से रिलेटेड या टेलीग्राम से रिलेटेड हम यहीं पर डाल देंगे, कन्वे से रिलेटेड जितने होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे सारे, स्टेशनरी के यहाँ आ जाएंगे, और मिसलेनियस हम यहाँ पर डाल देंगे। गॉट इट। तो इसी तरीके से पोस्टेज हमारा 40 रुपीज़ था, 105 पोस्टेज के अंदर आता था, 98 पोस्टेज के अंदर आएगा, 42 पोस्टेज के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 34 रुपीज़
पोस्टेज के अंदर, और कन्वे के अंदर 55 रुपीज़, 195 ये वाला, देन 24 रुपीज़, 24 रुपीज़ जो हम आगे एंट्री करेंगे उसके अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेशनरी में 225 आ जाएगा, 100 कंप्यूटर स्टेशनरी 165, मिसलेनियस में 85, कार्टेज चार्ज मिसलेनियस में आता है 25। ठीक है, इस तरीके से और हम आगे कर लेंगे। देखो मिसलेनियस के जो ये वाले खर्चे बताए हैं ये अलग से आपको करने की ज़रूरत होती है ताकि हम यहाँ से टैली कर सके अपनी पेटी कैश बुक को। सो फटाफट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट मैं करवाती हूँ आपको। सेम उसी तरीके से हमारा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। सो एनालाइज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ तक हमने एंट्री कर ली थी कंप्यूटर स्टेशनरी। 19 को बस फेयर हमने पे किया था जो कन्वीनियंस के अंदर आएगा। मैं साथ ही साथ आपको बताती जाऊंगी, आप उसके अंदर डालते जाओ। 24 रुपीज़ कन्वीनियंस के अंदर हम डाल देंगे इसको। देन उसके बाद 1920 को ऑफिस स्टेशनरी सैनिटाइजेशन किया था। सैनिटाइजेशन, ऑफिस सैनिटाइजेशन किया था जिसके अंदर जो डिसइंफेक्ट दवाई भी मिलाते हैं वो भी इंक्लूड की गई थी। 36 प्लस में 24 रुपीज़। सो ये टोटल पे किए थे 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। देन 22 रिफ्रेशमेंट के, 22 मई को फिर रिफ्रेशमेंट के पे किए थे 45 रुपीज़। देन 23 को फोटोस्टेटिंग चार्ज, फोटोस्टेट करवाया था, फोटोस्टेटिंग चार्ज पे किया था 47 रुपीज़ का। 28 को कुरियर सर्विस दी थी, कुरियर सर्विस पे की थी 40 रुपीज़ की। देन 29 को अनलोडेड चार्ज दिए गए थे। अनलोडेड कोई भी सामान उतरवाया था उसके चार्ज दिए गए थे 40 रुपीज़ का। सो ये दोनों जो ये 40 रुपीज़ का चार्ज दिया था, एक तो आ जाएगा हमारा पोस्टेज के अंदर, एक आ जाएगा मिसलेनियस में। जो 47 फोटोस्टेटिंग ये भी मिसलेनियस में आ जाएगा, रिफ्रेशमेंट का भी मिसलेनियस में आ जाएगा। देन 30 को फिर बस फेयर उसने पे किया, कन्वीनियंस में आ जाएगा 15 रुपीज़। बस फेयर 15 रुपीज़ किस में आ जाएगा, ये कन्वीनियंस में। टोटल पे की थी उन्होंने कितनी अमाउंट, 2000 की। ठीक है, यहाँ पर इनका टोटल करेंगे जो पीछे वाला का टोटल मिला के इसका, तो 1487 आ जाएगा। माइनस करो, देखो 2000 का होना था लेकिन कितना था यहाँ पर 1487। सो जो 513 का बैलेंस बच गया वो बैलेंस सीडी के अंदर आ जाएगा। कैरी आगे इसको फॉरवर्ड करके चलेंगे, कैश रिसीव जितना भी होगा उसके अंदर हम इसको ये मान के चलेंगे हमें जो पिछले मंथ की जो पेटी कैश बुक थी वहाँ से कितना कैश रिसीव हुआ है 5013, और पीछे वाला कितना हुआ था 2000 रुपीज़। सो यहाँ दिखा देंगे 13 और बैलेंस जितना कैश रिसीव हुआ वो 4087 में आ जाएगा। गॉट इट। सो इस तरीके से हमें पेटी कैश बुक तैयार करनी थी। होप आपको समझ आ गई होगी। देखो इसमें ना कुछ ज़्यादा ये अटपटा काम नहीं होता, बस ध्यान रखने की बात होती है कि हमें इन चीज़ों का इस तरीके से हमें फॉलोअप करना है और ध्यान रखना है। ओके, सो ये थी हमारी पेटी कैश बुक। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर 3 से थोड़ा सा कोरिलेट करके चलता है, इसीलिए मैं आपको मेन टॉपिक यहाँ पर करवा दूँगी जो यहाँ पर आपको नीड है करने की, अदरवाइज़ बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको
मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।